नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज दरभंगा में कोरोना संक्रमण के बाद उभर रहे संस्थाओं और जनप्रतिनिधि के साथ पंचायत में हो रहे विकास पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने बात किया दरभंगा के रजिस्ट्रार से, दरभंगा के शिक्षक से और दरभंगा के कार्यक्रम पदाधिकारी से हमने बात की है। और अब हम बता दें हमारे साथ दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा हैं यास्मीन खातून, जो पहले जनता दल यूनाइटेड में थी, अब राष्ट्रीय जनता दल की दरभंगा जिला की अध्यक्ष बनी है महिला प्रकोष्ठ की। यास्मीन जी, आपका स्वागत है। जी जी। यास्मीन जी, बदलती परिस्थिति में सबसे पहले आप राष्ट्रीय जनता दल में आई हैं जदयू छोड़ करके, कैसा अनुभव रहा आपको जदयू छोड़ने के बाद? वहाँ का कल्चर, वहाँ की सोच, और राष्ट्रीय जनता दल में आ गई तो यहाँ की सोच, कैसा अनुभव है आपका? मैं राष्ट्रीय जनता दल में आई हूँ और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और बेटर फील कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बेटर फील कर रहे हैं? वहाँ क्या था जो आपको अच्छा नहीं लगा और यहाँ क्या है जो अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा देखिए, वहाँ पे जो हम थे, वहाँ पे जो सरकार थी, वहाँ पे जो बातें थी, वो एक महिलाओं को नाम पे सब कुछ हो रहा था। महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं को बहुत सारा कुछ, वहाँ पे सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को कह करके और महिलाओं के साथ समझिए एक लेके छल किया गया, महिलाओं के साथ छल किया गया। ये महिलाओं को सिर्फ अपना हथियार बनाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। वहाँ पे पार्टी जो हम देखे ऐसा नहीं है, हम भी वहाँ पे 10 साल से हम पार्टी में जेडीयू में हम रहे, बहुत ही बढ़िया और अच्छा लग रहा था। लेकिन दल बदल उनका जो है दिन ब दिन देख रहे थे हम, दिन ब दिन उनका जो है अजीब तरीके का मतलब प्रभाव पड़ता जा रहा था और वो पता नहीं कहाँ या किस तरीक़ा से औरतों को एक अपना हथियार बना लिए, चाहे वो शराबबंदी को लेकर के हो या जो भी मुद्दा हो। उन्होंने सिर्फ महिलाओं को आगे तो लाए और कहे कि हम महिलाओं को 50% देंगे, लेकिन उस तरीके का वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। जो होना चाहिए महिलाओं को सम्मान देना, वो नहीं दे सके। ये सब चीज़ हम लोगों को खला, बहुत ज़्यादा खला और हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे महिलाओं को जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है काम के नाम पे कि महिलाओं को हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये सिर्फ मंच से उनका अपना एक राजनीति जो था वो था और इसके बाद कुछ नहीं। तो पर आपको खराब लगा होगा तब आपने जदयू छोड़ के रखा। अच्छा, एक जी चीज बताइए। जी हाँ। क्या आपको लगता है कि आपका ये कदम गलत था? लोकसभा में हालात खराब हो गई अपनी पार्टी की, राजद की। विधानसभा में मात्र 1 सीट मिला 10 विधानसभा में, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि जो बेकार हम आगे एनडीए में थे तो ठीक थे, अब राजद में आए तो लोकसभा में भी सीट नहीं मिला और विधानसभा में भी 1 सीट मिला, संतोष होना पड़ा? यास्मीन जी। नहीं जी, एक्चुअली में हमारे जो विधानसभा, हमारा जो चुनाव इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वो विधानसभा का जो चुनाव हुआ यहाँ से कोई किंतु परंतु नहीं था। माननीय हमारे बिहार के तेजस्वी जी जो उनका आह्वान हुआ, जो उनको मुख्यमंत्री हम ही लोग नहीं, सारी जनता, पूरे बिहार की जनता चाह रही थी कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना है और ऐसा हुआ भी। कैसे इस चीज़ को हम लोग कैसे मान लें या हमारी पार्टी कैसे मानेंगी? हम लोग तो जीते, कैसे नहीं जीते, हम लोग तो जीते। लेकिन ये जो दरभंगा और मधुबनी में इस तरीके का हुआ, ये कहीं ना कहीं पार्टी के हित में छल किया गया और ये छल से किया गया। हम लोग हारे नहीं, जगह अच्छा हुआ, लेकिन दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में छल किया गया। यहाँ हारे आप तो छल हुआ जी, यहाँ आप हारे तो छल हो गया और वहाँ अच्छा रहा। नहीं, हार नहीं रहे एक्चुअली, नहीं हार नहीं रहे। हम हारे कहाँ? हम पार्टी में, हम संगठन में, हमारी पार्टी थी, हम हारे कहाँ? हम तो जीते। 10 विधानसभा में 1 सीट मिला, 10 विधानसभा में 1 सीट मिला, तो कहीं ना कहीं छल तो है। इस चीज को आप भी जानते हैं, हमारे मीडिया बंधु भाई जो भी आपको जानते ही हैं, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनडीए में रहते तो अब सरकार आपकी थी, लोकसभा और विधानसभा में सीट ज्यादा था। अब राजद में आने पर लोकसभा सीट भी नहीं मिला और राजद में आने पर आपको भी सम्मान तो नहीं मिला, आपको भी टिकट नहीं मिला। 10 विधानसभा में महिलाओं को कहाँ मिला सीट? राष्ट्रीय जनता दल
नहीं, जहाँ तक कि आपने हमारी बात की है टिकट का, तो हमारा इस पार्टी में आने का मतलब मंशा हमारा कोई टिकट दल का नहीं था, या हमारा कुछ ऐसा मन नहीं था कि हम इस पार्टी में जा रहे हैं तो हमको टिकट मिलना चाहिए, और हम ये चीज़ रखे भी नहीं। तो ये हम पार्टी पे किसी भी तरह का हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, और ना हमारा कहीं से लोभ लालच था, हमको कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं था। हम पार्टी से मांगे ही नहीं, चलिए, आगे हम मांगते तो हम निश्चित रूप से मिलता। जिस तरह कर्मठ आप हैं और काफी मेहनत करते हैं, एक चीज बताइए, किसान आंदोलन को विपक्ष ने एक मुद्दा मिला लिया, खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने मानव श्रृंखला किया, मानव श्रृंखला में आप भी कई जगह शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है कि एक मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, ये किसान आंदोलन? आपने मानव श्रृंखला भी की। देखिए, जहाँ तक के किसान विरोधी बिल के खिलाफ जो हम लोग मानव श्रृंखला के लिए बनाए, और हम लोग इस चीज़ पर किसान भाइयों के साथ है, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, किसान की बहू हूँ, और मैं इस चीज़ को जानती हूँ। हम ही नहीं, पूरा हमारा बिहार जो हमारी जनता है, हर एक आदमी किसान है। तो हम लोगों को ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जो जुनून है ये होना चाहिए। जो सरकार अपना कानून रातों रात आप जो भी चाहते हैं आप अपना कानून बना देते हैं, ये कोई बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो किसान के साथ इस तरीक़ा से दिल्ली में छल किया जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, किसान वहाँ हमारे भाई वहाँ बैठे हुए हैं जिसको न खाने का ठिकाना है न कुछ है, उनके साथ आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम सरकार में ये हैं वो हैं, दूसरी तरफ आप किसान को पीट रहे हैं। क्या यही है, यही सरकार है? ये क्या हो रहा है? ये हमारे सरकार क्या कर रहे हैं? इस चीज़ का जवाब दें, इस चीज का जवाब दो। आपको फायदा पहुंचा सरकार से फायदा पहुंचा? क्या सरकार सुनी आपकी बात बिहार में? फायदा सरकार अपना मनमानी कर रही है, लेकिन ये मनमानी उनका चलने वाला नहीं है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन ये मनमानी उनका चलने वाला नहीं है। उनको तो शर्म होनी चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए कि एक किसान आज रोड पे है, क्यों है? एक किसान की बेटी बहू रोड पे है, क्यों है? उनको तो शर्म आनी चाहिए था। ये कि पंचायत चुनाव को लेकर के अब मौका है आपके पास, तो क्या पंचायत चुनाव में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी आपके दल से किस तरह रहेगा? किस तरह आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी, पंचायत चुनाव जो अभी आने वाला है तो हमारी महिलाओं की भागीदारी तो रहेगी ही, और हम लोग पंचायत चुनाव का तैयारी में हैं। जो हम लोग देखेंगे, जैसा जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? कितने पंचायत में आप पंचायत का अभी से ही सभी दलों ने तैयारी प्रारंभ की, आपकी क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव पे हमारी क्या तैयारी रहेगी? जो कैंडिडेट होंगे उनका पूरा सहयोग हम लोगों का रहेगा, हमारी पार्टी की पूरी सहयोग रहेगी। में एक सवाल, अंतिम सवाल ये है कि कोरोना संक्रमण के दौर से आप भी गुजरे हैं पूरे इलाके में, क्या लगता है कि कोरोना संक्रमण के बाद कितना उभरे हैं और किस तरह आगे काम करेंगे आप? ना जो एक है वो एक इनसे बहुत ही इंसान को अच्छी चीज़ है, जो इंसान अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना ज़रूरी है। इस चीज़ का तो सबसे पहले ध्यान रखना है, और सबसे पहले रखना भी चाहिए। कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़े ख़तरा है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, और इस चीज़ को हम लोग भुला नहीं सकते हैं। तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोगों को करके रखना है, और इसका पूरा हम लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई कुछ नहीं है। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं यास्मीन खातून, तेज तर्रार राजनीतिक महिला है और लगातार 10 वर्षों से भी ज्यादा राजनीतिक इनका पृष्ठभूमि है और ये लगातार कार्य करती रही है। अब इनके सामने कई चुनौती है, उस चुनौती में यह है कि राष्ट्रीय जनता दल को कैसे दरभंगा में और मजबूत किया जाए ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय जनता दल का हो, ये एक जीत होगी। धन्यवाद यास्मीन जी, धन्यवाद।